नमस्कार। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक टॉपिक है जो कि हमारे बीएड में, एमएड में और नेट के एग्ज़ाम में भी इवन आ जाता है एक। तो इसको हम लोग सीखेंगे। एनवायरमेंटल एजुकेशन एमएड का बेसिकली ये पार्ट है, लेकिन और भी जगह आपका काम आएगा। तो इसमें कंटेंट में सबसे पहले हम देखेंगे कि इंट्रोडक्शन मतलब होता क्या है, मीनिंग क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो होता है वो क्यों ज़रूरी होता है, कोर एलिमेंट क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के वो देखेंगे, ग्लोबल इश्यूज़ कौन कौन से आ रहे हैं, चैलेंजेस क्या क्या हैं, ग्लोबल इनिशिएटिव कौन कौन से लिए गए हैं और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं कौन कौन से, और रेफरेंसेस हम लोग देखेंगे। तो आगे आते हैं कि जैसे हम आप देख ही रहे हैं कि ये हमारी धरती है जिसे आज हमें सेव करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे लालच ने कहीं ना कहीं इसे दूषित करने का काम किया है। ताकि हम आने वाली पीढ़ियों को वही धरती दे पाएँ जो हमें देखने को मिल रही है। तो इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की चीज़ों पे आया जाए। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि है क्या। Development which meets the need of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs is called sustainable development। कहने का मतलब ये है कि हम अपनी ज़रूरतों का और अपना विकास इस तरह से करें कि जो आने वाली पीढ़ियां हैं उन्हें कोई हानि ना पहुंचे, मतलब उन्हें भी उतने ही संसाधन मिल पाएँ जितने हम हमें मिल पा रहे हैं। और ये बहुत ही एक्सेप्टेड डेफिनेशन है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, जो ब्रंटलैंड कमीशन ने अपनी रिपोर्ट आवर अर्थ कॉमन फ्यूचर जो कि 1987 में आई थी उसमें दी थी। फिर देखेंगे कि मीनिंग ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, मतलब क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। यूनाइटेड नेशंस ने ऐसा कहा है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट कॉल्स फॉर कंसर्टेड एफर्ट टुवर्ड्स बिल्डिंग एन इंक्लूसिव सस्टेनेबल एंड रिसाइलेंट फ्यूचर फॉर पीपल एंड प्लानट। कि मतलब जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट या जो सतत विकास है वो हमारा कंसर्टेड एफर्ट है, मतलब एकाग्र प्रयास है, ताकि हम लोग एक समावेशी, सतत और एक आत्मनिर्भर भविष्य बना सकें हमारे अपने लोगों के लिए और जो फ्यूचर जनरेशन्स आने वाली हैं उनके लिए और धरती के लिए भी। उसके बाद हम देखते हैं कि कोर एलिमेंट हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के क्या हैं। तो 3 तरह के कोर एलिमेंट हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के आते हैं। पहला है हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ, दूसरा है इंक्लूजन, तीसरा है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। कि मतलब आर्थिक विकास हो तो वो इस तरह से हो कि सबका समावेश हो, और जिसमें सबका समावेश हो और जो हमारा पर्यावरण या जो प्रकृति है उसकी भी रक्षा हो सके। सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब जो हमारी आर्थिक वृद्धि हो वो सस्टेनेबल हो। अचीविंग सस्टेनेबल लिवलीहुड, आजीविका हमारी सस्टेनेबल हो। लिविंग इन हार्मोनी विद नेचर एंड एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी आर इम्पॉर्टेंट फॉर एसडी। कि हम लोग जो अपनी हमारी प्रकृति है उसके साथ सामंजस्य में रहें, और इसके लिए जो भी तकनीकी या टेक्नोलॉजी इसकी ज़रूरत है वो सब हमें मिल सके। फिर हम देखते हैं कि जैसे ये बचपन है, कि बचपन में मतलब मेरा इस पीपीटी में ये डालने का फ़ोटो डालने का उद्देश्य केवल इतना था कि हम लोग ये समझें कि जैसा बचपन हमें मिला है वैसे ही बचपन आने वाली पीढ़ियों को भी मिले, वैसे ही प्रकृति के संसाधन मिले, इसलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट ज़रूरी है। तो अब आते हैं कि वाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज़ नीडेड, क्यों ज़रूरत है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। तो देखते हैं कि मैनी स्पीसीज़ आर ऑन ट्रैक ऑफ एक्सटिंक्शन, बहुत सारे जो जीव जंतु हैं वो क्या है, खत्म होने के कगार पे हैं। नेचुरल रिसोर्सेज आर बीइंग डिस्ट्रॉयड, जो प्राकृतिक हमारे संसाधन हैं वो सब खत्म होते जा रहे हैं। जो हमारी एग्रीकल्चर की भूमि है वो सब मतलब रेगिस्तान में बदलती जा रही है, ठीक है, मतलब उपजाऊ नहीं रह गई उतनी। वाटर स्कैरसिटी इज़ इंक्रीज, जो पानी की कमी है वो बहुत बड़ा एक मुद्दा है। जो समुद्र का जल स्तर है वो बहुत ही आइलैंड कंट्रीज़ के लिए बहुत दिक्कत वाली बात है। ऐसा बोला जा रहा है कि आइलैंड कंट्रीज़ कुछ 2050 के बाद तक डूब जाएंगे, ऐसा बहुत सारी रिपोर्ट्स में आपने पढ़ा होगा, देखा होगा, सुना होगा, मीडिया में, अखबार में, न्यूज़ चैनल्स में। इंक्रीज़ इन एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, जो आपका एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है उसमें भी क्या आपकी बढ़ोतरी हो रही है। फिर आता है ग्लोबल इश्यूज रिलेटेड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मतलब जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है इससे संबंधित आपके ग्लोबल इश्यूज कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला आता है डिजर्टिफिकेशन और ड्राउट, डिफॉरेस्ट्रेशन, फ्लड एंड सॉइल इरोजन और द राइज ऑफ सी लेवल। ये सब आपके ग्लोबल इश्यूज़ हैं, मतलब ऐसे इश्यूज़ हैं जिनसे हमारा ही देश नहीं लड़ रहा है, मतलब विश्व के सारे देश लगभग किसी न किसी रूप में प्रभावित हैं। अब आता है कि चैलेंजेस क्या हैं, हमारे सामने क्या क्या चुनौतियां हैं। तो इसमें देखते हैं इंक्रीजिंग इनइक्वलिटी, मतलब असमानता बढ़ती जा रही है कि गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है।
अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगारी बढ़ रही है। जेंडर इनइक्वलिटी मतलब लैंगिक असमानता बढ़ रही है। ग्लोबल हंगर मतलब क्या है कि भूख मतलब जो मतलब ये है कि जो भूख जैसी बेसिक नीड जो है उसको भी कई देश पूरा नहीं कर पा रहे हैं। एक्सट्रीम पॉवर्टी बहुत ज़्यादा, कहीं कहीं देशों में गरीबी है। कहीं कहीं जो तापमान है साल दर साल वो बढ़ता जा रहा है, और बहुत सारी जीव जंतुओं की जो है ख़त्म होते जा रहे हैं, ठीक है। और जो लैंड डिग्रेडेशन है वो भी एक बहुत बड़ी समस्या है। फिर आता है ग्लोबल इनिशिएटिव क्या क्या लिए गए हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुई थी 1972 में, अर्थ समिट हुई थी 1992 में, क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में, वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन 1972 में, वियना कन्वेंशन, यूएनईपी, यूएन कमीशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यूएनईपी का है कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोटोकॉल, इसका फुल फॉर्म है। यूएनसीएलओएस, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी। उसके बाद है REDD, रिड्यूसिंग एमिशंस फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट। पेरिस एग्रीमेंट 2015। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो गोल्स हैं वो, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल्स हैं वो क्या क्या हैं। 17 गोल्स हैं हमारी वर्ल्ड को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, जिसमें पहला आता है नो पॉवर्टी मतलब गरीबी नहीं हो। दूसरा आता है ज़ीरो हंगर मतलब जो भूख हो उसे समाप्त किया जाए। तीसरा आता है गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग। चौथा आता है क्वालिटी एजुकेशन। पांचवा जेंडर इक्वलिटी। छठवां आता है क्लीन वाटर एंड सैनिटाइजेशन। सातवां आता है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। आठवां आता है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। नौवां आता है इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। 10वां आता है रिड्यूस्ड इनइक्वलिटीज़। 11वां आता है सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़। 12वां आता है रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। 13वां आता है क्लाइमेट एक्शन। 14वां आता है लाइफ बिलो वाटर। 15वां आता है लाइफ ऑन लैंड। 16वां आता है पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन। 17वां आता है पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। तो ये 17 गोल्स हैं जो कि डिसाइड किए गए हैं 2015 से 30 तक हमें पूरे करने हैं। फिर आता है प्रोग्रेस। प्रोग्रेस का मतलब हमने किन किन चीज़ों में मतलब बढ़ोतरी की है। सबसे पहला आता है एक्सट्रीम पॉवर्टी हैज़ डिक्लाइंड। मतलब क्या है कि अति गरीबी जो है बहुत सारे देशों में अब नहीं रही है, मतलब कम है। इम्यूनाइजेशन सेव्ड मिलियंस ऑफ लाइफ। कोरोना हमने देखा है कि टीकाकरण ने किस तरह से लाखों करोड़ों लोगों को बचाया है। एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी मतलब अब बिजली की जो उपलब्धता है घर घर तक लगभग पहुंची है। मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज हैव डबल्ड। जो समुद्री क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे मरीन लाइफ को सेव करने की बात आती है तो वो क्षेत्र अब डबल हो गए हैं, मतलब वहाँ भी लॉज लगने लगे हैं, कानून लगने लगे हैं। रेटिफाइड द पेरिस एग्रीमेंट। जो पेरिस एग्रीमेंट हुआ था उसको बहुत सारी देश की सरकारों ने क्या किया है, लागू किया है, रेटिफाई की जिसे करना बोलते हैं। फॉर्मेशन ऑफ पॉलिसीज इन डिफरेंट कंट्रीज़, और अलग अलग देशों में इसे लेकर के पॉलिसीज़ का फॉर्मेशंस भी हुआ है। तो ये जो हम लोग देख रहे हैं अर्थ है जाकि जो कि हमें दिखाई दे रही है, हम चाहते हैं कि सस्टेनेबल रहें, आने वाली पीढ़ियों को भी ये मिले। कंक्लूजन के रूप में हम ये देख सकते हैं, इन कंक्लूजन वी कैन से सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज़ द नीड ऑफ आवर, वी ऑल शुड सेंसिबली पार्टिसिपेट सो दैट आवर नेक्स्ट जनरेशन कैन फ्लोरिश। मतलब सतत विकास हमारी इस समय की ज़रूरत है और हम सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए ताकि आने वाली जो जनरेशन है वो फ्लोरिश कर सके, ठीक है। ये हमारे कुछ रेफरेंसेस हैं जो कि रिसर्च आर्टिकल्स हैं जिनकी मदद डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली ली गई है। थैंक यू एंड वेलकम फॉर योर सजेशंस।